क्या हो गया इमाद? बंदा किसी आए गए का लिहाज कर लेता है। तो रोहेल भाई, आप अपनी बीवी को अपनी जबान में समझा दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंतहा की माँ क्या सोच रही होगी कि उसकी बेटी पे इतना जुल्म होता है इस घर में? और जो उनकी बेटी ने इतना बड़ा नुकसान किया मेरी गाड़ी के साथ, वो तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का कि ये मुंतहा ने किया? क्यों इल्जामात लगाते हो तुम हर बात का मेरी बीवी के ऊपर सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी असलियत जान गई थी? किसने किसके साथ ज्यादती की है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और जब आपको ये बात मालूम होगी ना रोहेल सचा, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आप खुद को छुपा सकें। इमाद, नाश्ता किए ना तैयार हो, पहले दिन लेट जाना ऑफिस। आनिया, ये कौन सी शर्ट प्रेस कर दी है तुमने? इसका यार, इसका कॉलर सख्त इरिटेट करता है मुझे। कौन सी करनी थी? मैं इसी वाले स्टैंड पे रख के आया हूँ ना, वो वाली शर्ट प्रेस कर दो। अच्छा मैं करती हूँ, नाश्ता करो जल्दी हाँ से। ठीक है, मैं कर। ओके, थैंक यू। नजमा, नजमा, क्या बकवास है? कहाँ गायब होते हैं सुबह सुबह सब लोग? ना फोन उठाते हैं ना जवाब देते हैं। बकवास। छोड़ दे, मैं कर दूंगी। थैंक्स, मैं कर सकता हूँ खुद। मुझे माँ की भी शर्ट प्रेस करनी है, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो साथ में आपकी भी कर दूंगी। बड़ी टेंशन है मौत की। शौहर है वो मेरे। Obviously. Peace. I'm sorry, लेकिन पहले मेरी शर्ट कर दो, मुझे जल्दी है जरा। तब तक मैं नजमा, 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 नजमा। जी कहाँ हो तुम सुबह से? रोहिल सारे अपने काम खुद ही किए जा रहे हैं। कहाँ? सॉरी ममता बीबी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम जैसे लोगों की ना तबीयत कम, नियतें ज्यादा खराब होती है। जाओ देखो, वो खुद अपनी शर्ट लेके गए थे इस्त्री करने के लिए। उनकी शर्ट आनिया बीबी प्रेस कर रही हैं, मैंने अभी देखा इस्त्री स्टैंड के पास। तुम्हारी इतनी जुर्रत? क्या पुरानी मोहब्बत जाग उठी है तुम्हारे दिल में? हाँ, तुमने हाथ कैसे लगाए रोहिल की शर्ट को? रोहिल ने खुद कहा था मुझसे। झूठ बोल रही हो तुम, झूठी कहेगी। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना पसंद करते, नफरत करते हैं वो तुमसे। तुम देखो तुम्हारे साथ करती क्या है। देखो
कैसी तबीयत है मुमताज की? वो तो ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन आई एम सॉरी, हम बेबी को नहीं बचा सके। एक्चुअली अर्ली स्टेजेस में इस तरह की एक चीज हो जाती है, लेकिन हम एक प्रोसीजर रन कर रहे हैं, आप शाम तक उन्हें ले जा सकते हैं। Sir, my dearest apologies for today. Unfortunately, एक unexpected emergency आ गई. जी sir, I completely understand. That's very nice of you कि you're giving me this favor. लेकिन बस मुझे थोड़ी सी embarrassment feel हो रही है तो. Yeah, I mean पहला दिन है और इतनी सारी चीजें. लेकिन सर आप बेफिक्र हो जाएं. जो भी चीजें आप किसी subordinate को बता दें वो मुझे भेज दे. मैं वो सारी calls मिला लूँगा, सारी चीजें up to date कर दूँगा. Don't worry about it. I'll work from home. जी. Thank you, sir. Thank you so much once again. That's very kind of you. जी. अल्लाह हाफ़िज़. हॉस्पिटल से किसी की कॉल आई? कुछ बताया किसी ने? मुझे क्यों करेंगे फोन? तुम खुद ही फोन करके रोहेल भाई से पूछ लो, शायद वही तुम्हें बता दें. मत कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्यों बताएंगे वो कुछ? वो इसलिए क्योंकि ये सारा झगड़ा उन्हीं की शर्ट की वजह से हुआ था. इमाद, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे क्यों ताने मार रहे हो? क्या जरूरत थी उनकी शर्ट प्रेस करने की? इमाद, जरूरत थी। तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, वो वहां पे आयरन स्टैंड बिजी करके खड़े हुए थे, मुझे तुम्हारी शर्ट प्रेस करनी थी। हाँ तो बाद में कर लेती ना. कौन सी क़यामत आ गई थी? मुलाजमा से कह देती तुम. अब देखो, जल्दबाजी के चक्कर में मेरे ऑफिस का पहला दिन ही बर्बाद हो गया. और देखो, खुदा के लिए ये मदर टेरेसा बनना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी इसी बुरी आदत की वजह से ना सिर्फ तुम्हें ही नुकसान उठाना पड़ता है. इमाद, लेकिन हेलो जी सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. जी. स्लाइड देना. तुम आजकल ऑफिस देर से नहीं जा रहे हो? खैरियत? डैड, आजकल वो रोजा की तबीयत थोड़ी सी खराब। तो तुम कौन सा डॉक्टर हो जो 24 घंटे तुम्हें अपनी बीवी के साथ रहना पड़े? और वो इतनी भी बीमार नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा अपना दफ्तर है, तो मसला क्या है? अम्मा, बात अपने या गैर की नहीं है। वक्त की कदर करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, वक्त पे जाना चाहिए। शमीर, क्या हुआ रुसा? रोहिल भाई की कॉल आई अभी। खैरियत? मुंतहा गिर गई सीढ़ियों से। मेरा खुदा। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि उसका मिसकैरेज हो गया। वो हॉस्पिटल में है। दूसरों का जो दिल दुखाता है फिर यही होता है। खुदा का खौफ करो। कहाँ है इस वक्त मुंतहा? हॉस्पिटल में। शामिर बेटा, मेरे ख्याल से तुम दोनों को वहां जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ या न जाओ, लेकिन उरुसा को हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं ड्राइवर भिजवा दूंगा। अगर आप ड्राइवर भिजवा सकते हैं तो अभी भी आप ड्राइवर के साथ भेज सकते हैं उसे। मसला क्या है? अम्मी, मैं रुसा को ले जाऊंगा, जाके तैयार हो जाओ। अल्लाह खैर करे। सेब तो देना। हौसला करो बेटी, हौसला करो मुंतहा। शुक्र अदा करो अल्लाह का कि तुम्हारी जान बच गई। कैसे हौसला करूं?
मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया क्या? मैं कभी कभी माफ नहीं करूंगी आनिया को, कभी नहीं। अच्छा अच्छा, रोना बंद करो, तुम्हारी पहले से भी ठीक नहीं है। मेरा फट रहा है, मेरा यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं, यही चाहती है वो। आनिया ऐसा नहीं कर सकती है। क्या मतलब है? मैंने अपने साथ ही खुद किया है, मैंने खुद छलांग लगाई है, अपना खुद नुकसान किया है। आंटी ये कैसी बातें कर रही है? तुम तो खामोश रहो भाई। यार अम्मी, आनिया इतनी घटिया नहीं है। भाई भाई आप खुद पूछे जाके उससे, वो क्यों करेगी ऐसा? क्यों? वो क्यों उससे पूछेंगे? मैं उन्हें कह रही हूँ, उन्हें मेरा यकीन नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, ये बताओ झगड़ा किस बात पे हुआ था? अंकल, आनिया को शर्ट दी थी रोहेल की प्रेस करने के लिए, उठा के फेंक दी। कहती मैं नहीं करूंगी, मुझे घर का नौकर समझ रखा है तुम लोगों ने। आप लोग को मेरा यकीन नहीं है, अगर रोहेल को भी मेरा यकीन नहीं है जाके पूछ ले वो नौकरानी से, उसने सब देखा है। कोई किसी से कुछ नहीं पूछेगा। क्या कह रही हो? यार पूछ लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। क्या फायदा है अब यार, जो होना था वो हो गया। बात ये नहीं है, बात झूठ और सच की है, जिसका फैसला अब हो जाना चाहिए ना। मुंतहा झूठ नहीं बोलती। आनिया भी कोई ऐसे सफाक नहीं है कि किसी को मारने की कोशिश कर दे, जानते हैं आप उसे। मुंतहा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो। क्या बात कर रही हो? कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? देखें, हो सकता है कि उसका पाँव फिसला और उसको लगा ओके धक्का दे दिया किसी ने। मुंतहा बच्ची नहीं है कि उसके साथ कुछ हो और उसे पता ही ना चले। आप पूछेंगे या फिर मैं पूछूं? एक सेकंड। हाँ आनिया, आनिया, आनिया एक सेकंड, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या कहा इमाद ने तुमसे? अच्छा अच्छा रिलैक्स, एक सेकंड। तुम घर जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ, वो होम। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ओके। बात ये नहीं है, बात झूठ और सच की है, जिसका फैसला अब हो जाना चाहिए ना। आनिया भी कोई ऐसे सफाक नहीं है कि किसी को मारने की कोशिश कर दे, जानते हैं आप उसे। यार मुंतहा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है ना। देखें, हो सकता है कि उसका पाँव फिसला और उसको लगा ओके धक्का दे दिया किसी ने। ये घटिया इल्जाम ही रह गया था, वो भी लगा दिया मेरी आनिया पर। हाँ भाई, अल्लाह हिदायत दे मुंतहा को। अम्मा, मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा हुआ जो कुछ भी उसके साथ हुआ। हर वक्त इतराती फिरती थी जब से इसको ये खुशखबरी मिली। आप अपनी बेटी से भी कहें कि बेवकूफों वाली हरकतें करना ना छोड़ दे। ये तुम भी कसूरवार मुझे ही समझ रही हो मुंतहा की तरह। जब तुम्हें पता है कि वो रोहेल भाई को लेकर इतना पॉसेसिव है, तो तुमने उनके कपड़ों को हाथ क्यों लगाया? क्या रिश्ता है तुम्हारा और उनका? आनिया, क्यों बेवकूफों वाली हरकतें कर रही हो तुम? फिर तो सही बात पे हमारे भाई खफा है। देख रही है जरा इसे, जब सगी बहन का ये हाल है तो दूसरे पराये लोगों का मैं क्या कहूँ? वो तो आके सर पे बैठ जाएंगे मेरी बेटी के। देखो गुलनाज, तुम भी जरा ठंडे दिलो दिमाग से बात किया करो। हर बात पर इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। इतने दिनों बाद आई थी वो, फिर उसे खफा कर दिया। जो सच है मैं तो रोहेल साहब आपको वही बताऊंगी। मतलब आनिया ने शर्ट नहीं फेंकी थी जमीन पे? नहीं नहीं, बल्कि ममता बीबी ने तो जबरदस्ती छीनकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरी और गिर गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
जब एक चीज की तस्दीक करवा ली है तो फिर बाकी मामलात की भी करवा लीजिए। जिसने बदगुमानी की दीवार खड़ी कर दी है हम सब लोगों की तरफ। आनिया का है? वो काफी देर से अपनी अम्मी के घर गई है। ठीक है। चार घंटे पहले निकल गई थी वो यहाँ से? हाँ ऑलमोस्ट। लेकिन वो अभी तक घर तो नहीं आई। क्या? वो घर नहीं आई तो कहाँ गई? तो उससे मैं अपना फोन भी दादू के रूम में छोड़ के चली गई। गुस्से में? इमन क्या मतलब? कोई बात हुई थी क्या? हाँ शायद मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। एक तो तुम लोग भी ना उसी के पीछे पड़े रहते हो सारे। तुम्हारी कोई लड़ाई हुई थी उससे? यार मतलब लड़ाई नहीं हुई थी लेकिन थोड़ा रूड हो गया था मुझसे। जी इसीलिए उसे वहां के कहीं और चले ही जाना चाहिए कि तुम लोग अपने पंजे झाड़ के यार उसके अच्छा प्लीज मुझे माफ कर दो यार, गलती होगी मुझसे, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अच्छा देखिए ये सब छोड़ें और जाके फिर चेक करें, शायद वो घर आ गई हो। वहीं से तो आ रहा हूँ मैं, लेकिन अगर तुम कह रही हो एक और बार देख लेते। देखो जाके। चलो बाय। जब तुम्हें पता है कि वो रुहेल भाई को लेकर इतना पॉसेसिव है तो तुमने उनके कपड़ों को हाथ क्यों लगाया? क्या रिश्ता है तुम्हारा और उनका? हानिया क्यों बेवकूफों वाली हरकतें कर रही हो तुम? फिर तो सही बात पे हमाद भाई खफा है। हाँ रूसा बोलो। रोहिल भाई वो आनिया आपकी तरफ तो नहीं पहुंची? मुझे नहीं पता, मैं बेडरूम में हूँ। क्या हुआ है? वो दोपहर से घर से गायब है। गायब मतलब? वो उसका और इमाद का सुबह वाली बात पे झगड़ा हो गया था और ऊपर से एमन ने भी उसे बातें सुना दी तो वो गुस्से में घर से निकल गई, अपना फोन भी नहीं लेके गई है। कितनी देर हुई है इस बात को? ये कोई 4 घंटे हो गए हैं। अच्छा रोहिल भाई मैं अभी फोन बंद करी हूँ, वो खाना ने भी रो रो के अपना बुरा हाल किया। आई हैव टू गो सी हर। ओके ओके बाय। आराम से पैर रखो, आराम से। चलो बिठाइए से ना, आराम से। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। एक काम में फंस गया था इसलिए नहीं आ सका वापस हॉस्पिटल। बीवी से बढ़ के भी कोई काम होता है? तुम्हें इस वक्त साथ होना चाहिए था मेरी बच्ची के। इतने बड़े सदमे से गुजरी है ये। काम में फंस गया था आंटी। कोई बात नहीं अम्मी, अंकल आंटी है ना, उन्होंने कितना ख्याल रखा मेरा। आता हूँ। अब कहाँ जा रहे? एक दोस्त को एयरपोर्ट से पिक करना है। कौन दोस्त? क्या हो गया है? क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं आप? जो होना था हो गया।
इसे कमरे में लेके जाएं ताकि रेस्ट करे। लेके जाएं इसे। वेल इसको अंदर लेके जाइए। या अल्लाह, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? उसने कभी ऐसे नहीं किया पहले। हौसला रखो, आ जाएगी। कहाँ जाना है उसको? अरे कहीं वो उसी अस्पताल में तो नहीं चली गई जहाँ मुंतहा दाखिल है? नहीं दादू, वो लोग तो सब घर वापस आ गए हैं। मेरी अभी 2 मिनट पहले अम्मी से बात हुई थी। तुमने उनको बता तो नहीं दिया आनिया की गुमशुदगी के बारे में? नहीं नहीं खाला। बताना भी मत, वरना फिर से कोई नया इल्जाम लगा देंगे मेरी बच्ची पर। वो तो नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। हेमंत, बेटा तुम फोन करो अमाद को या शामिर को। कहाँ रह गए दोनों? मेरे फोन से ही काम नहीं कर रहा। रूसा, पता चला कुछ आनिया का? अच्छा ठीक है, जैसी कोई खबर मिले प्लीज मुझे कॉल करना फौरन। कितनी खूबसूरत जगह है ये रुबेल, मुझे बहुत पसंद आया। चले फिर आपके लिए एक टिप है मेरे पास। जब कभी भी मैं आपसे नाराज होकर कहीं गुम हो जाऊं तो मुझे ढूंढने यहीं आइए। हमारा फैसला यही हुआ करेगा। बेटा, कुछ पता चला आनिया का? नहीं खाला, कुछ भी पता नहीं चला। आसपास की सारी जगह पर देख लिया लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई होगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा तो नहीं कि मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा हो गया? अरे गुलनाज, खैर का कलमा मुंह से निकालो। अम्मा, मुझे अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं। आप लोगों ने करीब के हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में चेक किया? तुम लोगों का बस चले तो मेरी बच्ची को मुर्दा खाने में पहुंचा दो। ये सब तुम्हारे खानदान की वजह से मेरी बच्ची आज इस हाल को पहुंची है। अम्मा, भाभी ने तो बस ऐसी एक बात की है। तुम तो रहने ही दो, तुम भी कुछ कम नहीं हो। आज कितनी बातें सुनाई है तुमने उसको, देख लिया इसका नतीजा? देखो, रूसा ठीक कह रही है। हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चेक कर ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है। सही बात है। वैसे मेरा ख्याल है कि मैं और शामिर देख कर आती हूँ। नहीं, अल्लाह सब खैर करेगा, परेशान मत हो। अब मेरे ख्याल से हमें थाने में भी रिपोर्ट लिखवा लेनी चाहिए। हाँ, जरूर करा देना थाने में रिपोर्ट, लेकिन पहले इमरजेंसी में चेक कर। सही बात है। चलो। मैं जानता था तुम यही हो। चलो घर चलो, एक कोहराम मचा हुआ है वहां पे। आओ। आनिया, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ, ज्यादा वेट नहीं करना। घर पे सब बहुत परेशान।
मम्मी आपने रोहेल का रवैया देखा है? कुछ उखड़ा उखड़ा सा तो लगा मुझे। मुझे लग रहा है कहीं अरूसा ने उनके काम तो नहीं भर दिए। आनिया की बड़ी साइडें ले रही थी वो। बिल्कुल हो सकता है। अरे कानों का बड़ा कच्चा भी तो है रोहेल। आपको कैसे पता? लो, इसमें पता चलने की क्या बात है? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारी हर बात पर वो यकीन कैसे कर लेता? आजकल के मर्द बड़े शातिर होते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। यार बिल्कुल बुद्धू है, बुद्धू। मुझे इस वक्त और किसी चीज की टेंशन नहीं हो रही, मुझे सिर्फ रोहिल की टेंशन हो रही है। जो मेरे साथ हुआ है, जो हादसा हुआ है मेरे साथ, उसके बाद तो उसको मेरे घुटनों से लग के रोना चाहिए। वो तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातों से नहीं घबराते बेटा। होगा किसी काम में मसरूफ होगा, आ जाएगा। ऐसी क्या बात है? खाने दो मुझे। आ जाओ, दो दौड़ने वाले खा ले मेरे हाथ से। खानी? अरे बच्चा खा ले। नहीं खानी ना अम्मी। कहाँ है आनिया? आनिया बीबी दोपहर से मायके गई है। चलो खस कम जहां पाक। जाओ ना, खड़ी रहोगी। तौबा, सब बोल दे इसके आगे, मुंह खोले तागे। अरे ऐसे कुछ नहीं पता चलता। पागल होता हूँ। अच्छा जी, थैंक यू। सारे बड़े हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी तो देख ली हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके पापा के बगैर जाना मुनासिब नहीं। ठीक है, फिर घर जाके उन्हें पिक कर लेते हैं। हद कर दी रोहेल ने भी। क्या कर दिया रोहेल ने? अरे भाई, इतना बड़ा हादसा हो गया है, अब मुंतहा को छोड़ के चलता बना। खुदा जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मैं भी नोट कर रहा हूं कि साहबजादे के तेवर कुछ बिगड़े हुए हैं। क्यों कर रहा है सब? क्या खबर, मैं तो मुंतहा के बारे में सोच रही हूँ। क्या सोचती होगी बेचारी। मैं तो तुम्हारी बहन की बेहिसी के बारे में सोच रहा हूं। आनिया गई है ना घर, तो जाकर मां को अपना कारनामा तो बताया होगा उसने। तुम्हारी बहन से इतना ना हो सका कि टेलीफोन कर देती और दो अफसोस के बोल ही बोल देती। क्या बात कर रहे हैं आप? याद नहीं है आपको जब रोहेल का एक्सीडेंट हुआ था तो शामगिर ने कितना वावेला मचाया था? अच्छी तरह याद है, कैसे भूल सकता हूं। मैं भी अजीब था, अपनी ही बेटी के खिलाफ हो गया, हालांकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। मैंने आपको समझाया भी। खैर छोड़ें अब इन बातों को। मैं सोच रही हूँ कि मुंतहा की वालदा से जाके पूछ लेती हूँ उनको, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। जरूर पूछो, बल्कि उनसे कहो कुछ दिन रुक जाए, हाँ, मुंतहा का दिल लग जाएगा। ठीक कह रहे, जाके उनसे बात करती हूँ। देखो ठीक है। पूछोगी नहीं? कैसे ढूंढ लिया तुम्हें? मुझे याद है, इसी जगह पे तुमने एक दफा कहा था कि अगर मैं खो जाऊं तो मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यहीं मिलूंगी।
अरे मीरू, क्या हुआ बेटा? आनिया का क्या हुआ, मिली कि नहीं? वो अपने ससुराल आ गई है। क्या मतलब? तुम्हारे साथ नहीं आई? हमारे साथ नहीं आई। क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? साफ साफ कहो ना, क्या हुआ? पिछले 2 घंटे से रोहेल के साथ थी। जरा पूछिएगा अपनी बेटी से, अब क्या तुक बनती है उस आदमी के साथ घूमने की? आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने खुद घंटा पहले रोहिल भाई को बताया था। तुमने रोहेल को बताया और उसे इल्हाम हो गया कि आनिया कहाँ है और वो वहां पहुंच गया, है ना? वैसे अम्मी, मैं सोच रहा था कि आनिया अहमद जब से आनिया सज्जाद हुई है, मुमताह जैसी हरकतें करती है। क्या फिजूल बातें कर रहे हो बेटा? जो मुंह में आता है बस बोले जाते हो। सही कहते हैं लोग, नाम का बड़ा असर होता है। क्या किया आज तुम्हारी बीवी ने मुंतहा के साथ? खुदा ना खास्ता अगर उसकी जान चली जाती मत, फिर आज की हरकत के बाद तो दिल चाह रहा है हाथ पकड़ के उसका घर से बाहर निकाल दूं। रोसा की शक्ल सामने आ जाती है। मैं तो मुसीबत में फंस गई ये रिश्ता करके। तो फिर आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? अपनी बीवी को समझाओ कि यहाँ रहना है तो इंसानों की तरह रहे और माफी मांगे मुंतहा से। किस बात की माफी? अरे क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी के साथ इतना बड़ा सान्या हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने। और एक बात तो बताओ, तुम शाम से हो कहाँ? परवाह नहीं है तुम्हें मुंतहा की? बिल्कुल मैंने आजकल किसी और की परवाह है। क्या हो गया है माँ? आप अपनी हरकतों पर जरा गौर करें। अरे तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? और आप कहाँ थी? पड़ोस में मैका होने का मतलब हरगिज ये नहीं कि जब दिल चाह मुंह उठाए और अपने घर चले। मेरी बेटी के बारे में कभी कुछ सोचा? जितनी पाबंदियां उस पर है, अगर आप पर लगे तो। अच्छा बस करें, छोड़ दें इस बात को। अरे क्या हो गया तुम्हें रोहित? क्या हो गया? भूल गए तुम मुंतहा के साथ इसने क्या किया? आनिया ने कुछ नहीं किया। मुंतहा अपनी बेवकूफी की वजह से गिरी। सारी तहकीक कर ली है मैंने। तहकीक तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। पूछेंगे नहीं मैं कहाँ थी? आनिया, खुदा के लिए अपने मुंह से एक और लफ्ज मत निकालो, वरना मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा कह दूंगा जो तुम सारी जिंदगी पछताओगी।